आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। मेरे ठीक पीछे जो है कि अरावली हिल्स की तरह पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। ये जो है कि अरावली हिल्स तो नहीं है, उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की हिल्स हैं। लेकिन आज हम बात उत्तराखंड की नहीं बल्कि हम बात करेंगे उस प्रदेश की जहां पर अरावली हिल्स हैं, यानी कि कुल मिलाकर के आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में रीट लेवल 1 का परीक्षा परिणाम 26 मई को घोषित हो गया है। अब कुछ कैंडिडेट जो बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं और जिन्होंने जो है कि रीट लेवल 1 का मेंस क्वालिफाई कर लिया है, तो उन लोगों के मन में काउंसलिंग को लेकर के डर पैदा हो गया है। और ये डर होगा भी क्यों नहीं, तो उन लोगों के तमाम तरीके के सवाल आ रहे हैं। आज हम बात करते हैं उन सवालों की। उन लोगों के तमाम फ़ोन कॉल्स मेरे पास है कि सर आप ये बता दीजिए क्या कि कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने अभी तक बीएड ब्रिज कोर्स वालों को कंसीडर कर रखा सरकारी नौकरी में। तो मैं आपको बता देता हूँ, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर वर्षवार चयनित बीएड प्रशिक्षित जिनको कक्षा 1 से 5 तक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति दी गई है, तो उनको भी अगस्त 2017 में ब्रिज कोर्स यानी पीडी-पीईटी प्रोग्राम करना अनिवार्य था। और ये जो है कि एनआईओएस के माध्यम से कराया गया है। तो उन लोगों को तब तक जो है कि वेतन इंक्रीजमेंट, वेतन वृद्धि नहीं दी गई। जो भी उनको जो है कि अलाउंस इश्यूज होते हैं वो किसी भी प्रकार का जब उन्होंने जो है कि ब्रिज कोर्स किया तभी जाके उनको मतलब स्थायी नियुक्ति दी गई। तब तक के लिए उनको अस्थायी नियुक्ति दी गई थी, यानी कि 2 साल के भीतर उनको डीएलएड कर यानी ब्रिज कोर्स करना कंपलसरी था। और उन लोगों ने भी हमारे साथ ही ये ब्रिज कोर्स किया था, क्योंकि ये उत्तराखंड की खबर है। ये चीज़ आप लोगों ने पूछा था और मैं ये जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 2016 में वर्षवार बीएड प्रशिक्षितों को उत्तराखंड में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति दी गई थी। और उन लोगों को एनआईओएस की तरफ से पीडी-पीईटी प्रोग्राम 6 मंथ का करवाया गया, जो अभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति यानी कि नियुक्ति दी गई है या नियुक्त हैं। अब आपको बात कर देते हैं कि जो आप लोगों की चिंता है, जो राजस्थान से सवाल आए हैं, वो सवाल क्या हैं। उन सवालों की बात कर कि एक के गोदरा नाम के अभ्यर्थी का मैसेज आता है, सर मैं राजस्थान से हूँ, बीएड प्लस ब्रिज कोर्स किया हुआ है, लेवल 1 से रीट क्वालिफाई करने के बाद मैंने रीट मेंस दिया है और अच्छा स्कोर है, पर फार्म भरते समय कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ऑनलाइन प्रक्रिया में संशोधन नहीं किया, तो प्रशिक्षण योग्यता में केवल डीएलएड ही विकल्प था, जिसको एडिट या डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर डीएलएड ही भर पाया है। अब काउंसलिंग होने के लिए हमें क्या करना होगा। अब देखिए, जब आपने रीट का फार्म, हम पूरी डिटेल पर जाते हैं। जब आपने रीट का फार्म भरा, रीट के फार्म में कॉलम नंबर 4 यानी कि पॉइंट जो 4th कॉलम है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें 1 में था आपका हाई स्कूल, 2 में था इंटरमीडिएट, तीसरे में था 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, यानी कि तीसरे में जो आपकी जो मेन क्वालिफिकेशन है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री पीडी-पीईटी प्रोग्राम, मेन जो क्वालिफिकेशन है उसमें पीडी-पीईटी प्रोग्राम भर दिया था, और जो कराने वाला संस्थान था उसमें लिख दिया एनआईओएस दिल्ली, ये जो है कि वहाँ पर लिख दिया है। तो जो कि कहीं न कहीं देखिए, कोर्ट ने सीधे सीधे बीएड वालों को नकार रखा था, ब्रिज कोर्स वालों के लिए जो है कि ऑप्शन बीएड वालों को लेकिन आपकी जो मेन क्वालिफिकेशन है वो बीएड ही है। यहाँ पर ये आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि जहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री होना था, वहाँ पर
ये NIOS DLED और PDPET प्रोग्राम नहीं भरना था। आपको वहाँ पर क्या भरना था, B.Ed प्लस PDPET यानी कि ब्रिज कोर्स। संस्थान जो होता है आप वही लिखते हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो राजस्थान जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ से हो, या यहाँ पर लिखते हैं NCT यानी कि B.Ed प्लस PDPET कराने वाला जो है कि आपने कहाँ से करा, NCT ने जो है कि आपको NCT ने करवाया, NCT के उससे करा इंस्टीट्यूशन जो है कि NCT इस क्वालिफिकेशन कराना था, यहाँ पर NIOS नहीं, क्योंकि NIOS जो है कि वो ऑटोनॉमस बॉडी है। आपकी जो डिग्री है वो NCT से अप्रूव्ड है, यानी कि आपकी डिग्री कहाँ से अप्रूव्ड है, NCT से। ठीक है, अब जो है कि एनी क्वालिफिकेशन, उसके बाद चौथे में था एनी अदर क्वालिफिकेशन में आप डालते PDPET, जो चौथा कॉलम था उसी में जो है कि ऑप्शन नंबर चौथा एनी अदर क्वालिफिकेशन था, वहाँ पर आपने PDPET प्रोग्राम डालना था। वहाँ पर डालते थे इंस्टीट्यूशन या बोर्ड का नाम डालते तो संस्थान का नाम डालते NIOS DLED। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, क्योंकि जो भी राज्य के अंतर्गत प्रशिक्षण कराया गया था, NIOS DLED से प्रशिक्षण कराया गया था, वो था SCERT की जिम्मेदारी थी। किसी भी राज्य में, अगर आपको मैं ये बता देता हूँ SCERT की। अब देखिए यहाँ पर तो आपने क्वालिफिकेशन, अब आपको अगर आप काउंसलिंग में शामिल होंगे, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए कि सर हमारे यहाँ काउंसलिंग होने से पूर्व जो है कि आपकी जो भी गलतियाँ हैं वो सुधारने के लिए मौका आता है, उसके लिए हमारा 250 रुपये का शुल्क जाता है। यानी कि ये राजस्थान के कुछ कैंडिडेटों की तरफ से कहा है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ये जो है कि आपकी जो गलती है वो सुधारी जा सकती है, क्योंकि आपकी जो रीट की मार्कशीट आ गई है उस क्वालिफिकेशन में तो आपका 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री चढ़ के आ गया है, तो जो पूरी तरीके से मेरी नज़रों में गलत है। यानी कि वहाँ पर तो आपका जो रीट की मार्कशीट आएगी, जो आपका अंक पत्र आएगा, उसमें तो क्वालिफिकेशन जो ट्रेनिंग स्किल आएगी, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन आएगी, वहाँ पर तो DLED ही आ गया। अब देखिए DLED में यहाँ पर आपकी गलती क्या है कि NIOS ने DLED भी कराया, NIOS ने 18 महीने का जो DLED भी कराया है और PDPET अलग करा रखा। अब देखिए यहाँ पर आप PDPET भी लिखते हो, वहाँ DLED भी कर रहे हैं, तो ये देखिए NIOS ने DLED कराया है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट तो कर लिया होगा, लेकिन बाद में जब यहाँ पर, क्योंकि अगर ये लोग जो जिन लोगों ने ये भर दिया था, अगर ये ऑफलाइन मोड से, जैसे ऑफलाइन मोड से और लोग शामिल हुए तो ये ऑफलाइन मोड से शामिल हो जाते तो इनके पास कोर्ट का ऑर्डर था काउंसलिंग में शामिल होने के लिए, क्योंकि कोई भी बोर्ड इनको जो है काउंसलिंग बोर्ड जो भी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है कि इनको बाहर नहीं कर सकता था काउंसलिंग में। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए इसमें फ़र्क तो जो है कि B.Ed वर्सेस BSTC केस का भी पड़ेगा, B.Ed वर्सेस BSTC केस का निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है कि केविट यहाँ पर दायर कर रहे हैं माननीय अजमेर हाई कोर्ट की जयपुर ब्रांच में कि काउंसलिंग तभी शुरू की जाए जब तक जो है कि B.Ed वर्सेस BSTC केस का डिसीजन नहीं आता है। लेकिन अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या चाहता है और कितने टाइम पर कराता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो 19/5/2023 का ऑर्डर है कोर्ट का, राजस्थान यानी अजमेर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें लगभग यही चाह रहे हैं कि ताकि कैंडिडेटों का किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी क्षति न हो, बहुत बड़ी हानि न हो। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट से B.Ed वर्सेस BSTC केस का डिसीजन नहीं आता तब तक ये काउंसलिंग नहीं कराई जाए। अब यहाँ पर देखिए बात क्या आ जाती है कि अगर B.Ed वालों को एक्सेप्ट है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, आप लोग डिनाई ना करें, मेरा विरोध करते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि आप विरोध उस व्यक्ति का नहीं कर रहे हैं जो, जैसे आपके यहाँ उपेन यादव चौथी पास उपेन यादव आप लोगों का नेता बना हुआ है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने B.Ed ब्रिज कोर्स के मामले को हाई कोर्ट में डाला, क्योंकि मैं खुद B.Ed ब्रिज कोर्स से प्रशिक्षित हूँ और मैं खुद अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ, मैं पहला व्यक्ति हूँ। लेकिन आप लोग क्या हैं कि BSTC वाले भी नकारे, मैं किसी का अहित नहीं करता हूँ, मैं जो कानूनी बात होती कानूनी बात के तरीके से ही कह रहा हूँ
और मैंने हमेशा मेरे पूरे लगभग 1000 से ऊपर वीडियो डाल रखे हैं, 1000 से ऊपर वीडियो में देख लीजिएगा, कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं कही होगी जो फैक्ट नहीं हो, जो राइट नहीं हो। मैंने हमेशा नियमों के तहत और नियमों के अनुसार बात करी है और सारी बातें तथ्यफुल कही हुई हैं, और जिन बातों को आज बहुत सारे लड़के मानते भी हैं और बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज भी आते हैं। मैं दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है, उसके बाद भी लोग मुझे गाली पड़े। अभी हाल ही में एक ऐसा कमेंट आया था, मैंने कहा थोड़ा अस्वस्थ हो गया हूँ, तो एक व्यक्ति का मुझे कमेंट आया कि धीरे धीरे जो है कि बुढ़ापा आ गया है, तो बुढ़ापे में तो स्वास्थ्य खराब होना लाजमी है। उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि बुढ़ापे में स्वास्थ्य खराब होना लाजमी है। तो मैंने उसको यही कहा, भाई जब बच्चा पैदा होता है तो उस दिन से उसके दिन कम होने जाते हैं। पहले एक दिन का होता है, दिन के बाद सप्ताह का होगा, सप्ताह के बाद महीने का होगा, महीने के बाद 6 महीने का होगा, साल भर का होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का। धीरे धीरे जो है कि वो व्यक्ति भी बुढ़ापे में जाएगा और एक दिन मृत्यु का भी वर्ण करना निश्चित है। चाहे वो बुढ़ा हो या जवान हो, किसी की भी मृत्यु जो है पूछ करके नहीं आती है। मृत्यु का आलिंगन सभी को करना पड़ेगा, ये बात है। कोई बात, ये कोई तथ्यफुल बात नहीं है कि जो आप कह रहे हो। धीरे किसी के साथ भी कोई बात हो सकती है, किसी भी के व्यक्ति के पास भी सिर दर्द भी हो सकता है, जुकाम दर्द भी हो सकता है, पेट दर्द भी हो सकता है, कुछ अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं, थोड़ा लंबी चल जाएं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ये जो है नैसर्गिक है। शरीर भी एक मशीन है, लेकिन आपका ऐसा कहना शोभा नहीं देता। आप खुद एक फ्यूचर बीइंग टीचर हैं, फ्यूचर बीइंग टीचर्स को ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो फ्यूचर बीइंग टीचर है तो उसको समझदारी से कहना चाहिए। मैं उनको यहाँ डिकोड करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप सभी मित्रों के सहयोग से, जो मेरे शुभचिंतक हैं, जितने भी जो हैं कि लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, आप लोगों का सहयोग सराहनीय होता है कि आप लोगों के सहयोग से मैं उस व्यक्ति तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं जो इस तरीके की गलत हरकतें करता है, गलत बातें कहता है। तो जिसमें जो है, क्योंकि इसमें किसी का हित नहीं है। मुझे भी गाली दे रहे हो तो फ़ोन कॉल में भी गाली दे सकते हो, ऐसा नहीं है। मेरा फ़ोन जो है कि सार्वजनिक रहता है, मैं हर किसी व्यक्ति का फ़ोन उठाता हूँ जिस व्यक्ति के पास मेरी कॉल जाती है। आप मुझे गाली कर सकते हैं फ़ोन पे, ऐसा नहीं, मैं उसको स्वीकार करूँगा। लेकिन एक आप देखें ना, गरिमा आपकी ख़राब हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। लांछन आप पर लगेगा, मुझ पर नहीं लगेगा। लेकिन आप अपना दायरा देखिए कि आपकी नैतिकता कहाँ जा रही है। कहीं न कहीं नैतिकता का हरण तो हो ही रहा है। तो साथियों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी ही आप लोगों को भी, क्योंकि बीएड ब्रिज कोर्स का जो हाई कोर्ट में केस लड़ रही हैं सुश्री कोमल गिरी, एडवोकेट कोमल गिरी जो है लड़ रही हैं, तो आप लोगों को बहुत जल्दी ही राजस्थान हाई कोर्ट में जाना चाहिए कि बताते कि हमारी मेन क्वालिफ़िकेशन बीएड है, और 1 to 5th के लिए जो एनसीटी द्वारा रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है 6 ईयर ब्रिज कोर्स कंपलसरी है, जो क्वालिफ़िकेशन हमारे पास ऑलरेडी है। इसके अलावा जो है कि सेकंड पॉइंट में लिखते हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसका डिसीजन अभी पेंडिंग है, डिसीजन आना बाकी है। उसके अलावा जो है कि तीसरा पॉइंट आप ये डालेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जो है कि कंपलसरी जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है कि इंटीग्रेटेड ITEP प्रोग्राम बनाया, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन पॉलिसी बनाया है, जिसमें केवल बीएड ही होगा। बहुत सारे राज्यों में द्विवर्षीय डिप्लोमा कोर्सेज बंद हो चुके हैं, चाहे वो BTC हो या द्विवर्षीय डिप्लोमा कोर्सेज बंद हो चुके हैं, जिसमें आप हरियाणा का उदाहरण दे सकते हैं, छत्तीसगढ़ का उदाहरण दे सकते हैं, अभी बिहार में हो रहा है बिहार का दे सकते हैं, और असम में हो गया है असम का दे सकते हैं। कि जो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, क्योंकि वो इसलिए डिप्लोमा कोर्सेज बंद कर रहे हैं क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020-2023 से लागू हो चुकी है, और आगे भविष्य में जो है कि केवल एक ही टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट तय कर रही है, वो है ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, और इस जानकारी के साथ आप लोगों के साथ विदा लेता हूं। और जो भी साथी मेरे चैनल में नए हैं, तो उन साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जानकारी केवल
राजस्थान के लिए नहीं है। ये जानकारी केवल उत्तर प्रदेश, भारत के सभी राज्यों के लिए ये जानकारी कंपलसरी है, क्योंकि अगस्त 2017 में जो ये कोर्स डिज़ाइन किया गया था भारत सरकार MHRD की तरफ से, तो देश के सभी राज्यों के लिए करवाया गया था और सभी राज्यों के बीएड प्रशिक्षितों के लिए PDPET प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया। तो ये सभी राज्यों के लिए, आप सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।